हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। होप कि सब एकदम फाइन है और अपने अपने घरों में मौज कर रहे हो। तो गाइस, आज हम इस वीडियो को सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। हु आर यू? आई एम द ओनर ऑफ दिस चैनल। ओके। अब इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन तो मेरी कमेंट में ऑडियंस दे देगी। ठीक है। सो गाइस, ये मेरा चैनल है और आपको पता ही होगा, माय नेम इज आराध्या एंड माय नेम इज हितेन शर्मा। ओके। और गाइस, आज हम आप लोगों को अपनी वो जर्नी शेयर करने वाले हैं जिस जर्नी ने हमारा पूरा मूड ऑफ कर दिया है। लिटरली ऑफ कर दिया था, सॉरी। तो बताएगी ये, स्टार्टिंग ये करेगी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हम यहाँ इस जगह साथ में बैठे हैं। बहुत बड़ी लेजिट बहुत बड़ी ट्रेजेडी सी है एक अपने आप में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके। सो गाइस कॉलेज में अनाउंस हो गया था कि 3 महीने बाद इंटर्नशिप होनी है। तो हमने तब प्लान बना लिया कि हाँ भाई, कहाँ करेंगे इंटर्नशिप, कहाँ नहीं करेंगे। तो हमारा डिसीजन लास्ट में बना कि चलो गुड़गांव करते हैं हम इंटर्नशिप, या फिर जयपुर करते हैं। जयपुर तो मेरे पापा माने नहीं। कैसे मनाया, कन्विंस किया, कैसे मैंने कन्विंस मनाया। किया। अब थोड़े से यूज टू है मेरे से मेरे घर वाले, बट जो बहन है ना, इसके घर वाले थोड़े से काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट है। भाई लड़कियों के घर वाले होते ही स्ट्रिक्ट है, आप लोगों को पता ही है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा टफ रहा होगा वो फेज। 3 महीने आते आते 1 महीना हो गया। फिर 1 महीने में हमारे एग्जाम भी थे और पेरेंट्स को मनाना भी था कि हम इंटर्नशिप के लिए ऐसे ऑफलाइन करेंगे। और मतलब मेन पार्ट तो ये था कि हमें गुड़गांव आना है, और वो भी अकेले। तो गाइज, सबसे मेन बात ये है, इंटर्नशिप तो हमारी डन हो ही गई थी। कभी हाँ हो रही थी, कभी ना हो रही थी। इंटर्नशिप जो जिस कंपनी से हम कर रहे हैं, वो कंपनी वाले कभी बोल रहे हैं कि हाँ हम आपकी करवा देंगे, कभी बोल रहे हैं ना हम नहीं करवा पाएंगे। रिलेटिव्स होते ही ऐसे हैं, तुम्हें भी पता ही है रिलेटिव्स कैसे होते हैं कि जब काम आता है जब पीछे हट लेते हैं। तो मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ भाई, मेरे रिलेटिव के पास ये शायद वीडियो पहुँचा देना, कोई भी हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, मैं ही पहुंचा दूंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सो गाइस, अब हमारे एग्ज़ाम 1 महीने तक चले और फिर हम घर को रवाना हो गए। और मैं घर पे गई थी 5 मई को। और वहाँ पे घर पे कन्विंस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पापा को तब तक नहीं पता था कि मैं ऑफलाइन जाने वाली हूँ इंटर्नशिप के लिए। फिर मैं ऑफलाइन के लिए मनाने लग गई पापा को। और पापा भी लाइक, मैं करवाऊँगा तेरी इंटर्नशिप, क्यों मैं नहीं करवा सकता। बट मुझे भी ऐसा था कि भाई मैं कैसे ही दोस्त बनाऊँगी, और भाई अकेले फर्स्ट टाइम जाया भी नहीं जाता बाहर। सो मैंने पापा को ऐसे कन्विंस किया कि भाई मैं अकेले कैसे रहूँगी। और पापा भी लाइक कि मैं करवा दूँगा, और शायद फिर हो भी ना पाती, क्या होता पता नहीं। मैंने सोचा कि अपना ही प्लान बनाते हैं और अपन ही गुड़गांव के लिए निकलते हैं, ऐसा कुछ काइंड हुआ। ऑफ इसके घर वाले है ना थोड़े से कंफ्यूज थे। तो मैं 10 दिन तक ऐसे घर पे रही। फिर जब लास्ट डे मैं आने लग रही थी, ऐसे बस में तो आती हूँ मैं, और उससे 1 घंटे पहले तक, जब तक मैं बस में चढ़ी नहीं, तब तक पापा ये बोलते रहे कि ठीक है मैं कहीं और करा दूंगा, या इसके लिए फॉर्म भर ले, या उसके लिए फॉर्म भर ले। और मैंने एक जगह का फॉर्म भी भरा था पापा के कहने से, और उसका अब तक कोई भी मैसेज नहीं आया। और अगर पापा ऐसे बोलते कि वेट कर ले, तो शायद मैं यहाँ भी ना आ पाती। मेरा ये वाला प्लान भी कैंसिल हो जाता, और वो तो हो ही रखा था। वैसे तो मेरी बस 9:30 पे आ जाती है, बट उस दिन मेरी बस आई थी 10 o'clock पे। मुझे लगा कि भाई बस तो छूट गई आज मेरी, तो आज कैसे जाऊंगी। और एक अंकल ने तो बोल ही दिया था कि कल चले जाना, कल तो संडे है ही। तो मैंने बोला कि अंकल नहीं, आज ही जाना है, चाहे मैं आधा घंटा और वेट कर लूँगी, बट मुझे आज ही जाना है। और पापा भी बोल रहे थे कि घर आ जा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बस में तो आज जाके ही रहूँगी। और गेस व्हाट, बस आ गई आधे घंटे बाद, और फिर मैं चढ़ गई उसमें। और फिर 5 बजे लैंड होती है पिलानी बस, ऐसे तैसे करके इसने बहुत मैं ज्यादा आ गई पिलानी। तो गाइस, बहुत ज्यादा इसने संघर्ष किया, बहुत ज्यादा इसने मेहनत करी, कैसे तैसे करके मनाया अपने घर भाई वालों तुम्हें को। पता ही है कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स कैसे होते हैं। भाई एकदम सही होते हैं, है ना। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होना भी चाहिए, पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट एकदम, क्योंकि भाई लड़कियों को कोई ऐसे मतलब भेजना प्रेफर नहीं करता, अकेले तो बिल्कुल भेजना प्रेफर नहीं करता। और बाकी इसके घर वालों को पता भी नहीं था, हमसे इंट्रोड्यूस नहीं हो रखे थे इसके घर वाले भी कि और अब तक पापा ने इनसे बात भी नहीं करी है। तो बस मैंने ही बताया हुआ है कि हाँ कोई हितेन और चाहत एग्जिस्ट करते हैं, कोई मेरे फ्रेंड्स है, ये बस उनको इतना ही पता है। ऐसे ये पिलानी आती है। उसी दिन मेरी भी माइंड की थोड़ी टेंशन रिमूव सी हुई थी, क्योंकि 10 दिनों तक मैंने भी एक ही टेंशन ले रखी थी कि यार ये कैसे तैसे कहीं ना कहीं बाहर चल जाए, कहीं ना कहीं बाहर चल जाए। ऐसे नहीं था कि गुड़गांव ही आ, तू तेरे घर वाले करवा रहे हैं तो तू अपने घर वालों के सुन और तू बाहर निकल कैसे तैसे करके, क्योंकि ये इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाहर निकलेगी, बाहर और सारी चीज़ें एक्सपोजर करेगी, एक्सपोजर लेगी उन चीज़ों का। तो ये चीज़ ज़रूरी है बहुत ज़्यादा लाइफ में। बाकी ये बहुत ज़्यादा समझदार है। अगर आंटी आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा समझदार है ये, तो इसको भेज दिया करो आगे से।
और फिर भाई क्या हुआ, जो ठीक है, सुकून मिला। हाँ आते ही कि तो हाँ। गाइस सबसे पहले बैग वैग भगाई अपनी साइड में, और आते ही मैम कहाँ जाती है, सैलून में जाती है बाल कटवाने के बाल लिए, कटवाने के लिए। ठीक है। और भाई उसी दिन सारे कांड होने थे मेरे साथ, और उस दिन मैं लेट भी हो गई, 10 मिनट लेट हो गई हॉस्टल में। ऐसे मतलब बाल ऐसे कुछ तो कर रहे थे भैया, क्या कर रहे गाइस थे मैं मेरे इसको बालों बार में? बार बोल रहा था कि तेरा टाइमिंग हॉस्टल का 7:30 बजे है, तू लेट मत हो। अगर घर वालों तक आज ये फोन चला गया तो तू लेट मत हो, बट जल्दी मैं निकल इतनी जल्दी चिल थी निकल। उस दिन, डर ही नहीं लगा कि चल ठीक है कि मैम से फोन कराना पड़ेगा, ठीक है। बट उस दिन मैम भी लाइक कि तुम्हारा लास्ट ईयर है, थोड़ा अच्छे से रहो। मैंने कहा कि ठीक है मैम, लास्ट टाइम, अब से नहीं होगा। तो फिर पापा तक बात नहीं गई वो, चलो ठीक है, ये वाला फेज भी चला गया। अब आती है आउट पास की बारी। आउट पास भी मैंने नहीं बनवाया था, मैंने भी फिर नहीं बनवाया था। और फिर प्रीति मैम से ऐसे 11 बजे सिग्नेचर करवाया मैंने आउट पास पे। बस यार इतने बिजी, मैं ट्रैवल करके आई थी, फिर मैं हेयर कट कराने चली गई, और पापा भी लाइक हेयर कट पहले नहीं करा सकती थी, यहाँ नहीं करा सकती थी। बट मेरा बहाना ये था कि पापा यहीं से ही थोड़े सस्ते बाल कट जाते हैं। फिर मैं थोड़ी देर सो गई, फिर पैकिंग भी करी, और फिर भाई इतना सब कुछ होने के बाद फिर प्रीति मैम कहती है तुम कहाँ थे पूरा दिन से। फिर 11 बजे कैसे ना कैसे करके मेरा आउट पास कटा। गाइस मैं भी पूरे दिन आउट पास नहीं बनाया, मेरे भी घर वाले बहुत ज्यादा लड़े, बिकॉज मैं इसको लेने चला गया था भिवानी चला गया था मैं हाँ, इसको ये लेने भिवानी बस लेने में। भी आया था मुझे। तो मैं भिवानी चला गया था इसको लेने, तो मैं पूरे भाई दिन मैं बिल्कुल सरप्राइज थी कि ये मुझे भिवानी लेने आ गया। मुझे तो मजाक ही लग रहा था, आधे घंटे पहले मजाक लग रहा था कि क्यों ही आएगा ये भिवानी। और मतलब आधे घंटे पहले पूछ रहा है कहाँ गई। मैंने कहा कि भिवानी पहुंचने वाली हूँ मैं आधे घंटे में। कि अच्छा ठीक है, तो आ जाना आराम से। और मैं जाके देखती हूँ भाई ये हितेन मिलता है मुझे। वाओ। मैं इसको पीटने लगी कि भाई इतनी गर्मी में गाइस मेरे परेशान को क्यों हुआ मेरे लिए, बहुत मारी थी मेरे को उतरते ही कि तू क्यों आया कि मैं ही बट परेशान हो स्टिल। लेती, और ये मुझे लेने आ गया। तो गाइस फिर बहुत ज्यादा, और मेरे घर वाले भी इवन ये बोले तू पूरे दिन से कहाँ था, मैं अपने घर वालों को बता नहीं रखा था कि मैं और कहीं ये जा रहा हूँ। बोलता है कि मैं अपनी बहन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, तो मुझे लेने आ गया। अपना तो ऐसा ही है गाइस। अपना ठीक तो है। नो ही है। हाँ। तो गाइस पूरे दिन से मैंने भी आउट पास नहीं बनवाया था, पापा को बोला पापा आउट पास बनवाओ ऐसे ऐसे करके। तो हमारे भी थोड़े से पंगे से हुए थे, मेरे और मेरे हॉस्टल के जो वार्डन है उनका, वो मना कर दिए थे बनाने के लिए, इसको भी मना कर दिए थे बनाने के लिए कि सुबह आना। सुबह की हमारी बस थी, लुहारू की बस थी हमारी। तो हमें कैसे तैसे करके 5 बजे वो बस पकड़नी थी, 5:20 पे पकड़नी थी। 5 बजे उठती है ये। हाँ, और 2 बजे पैकिंग करके सोई थी लिटरली गाइस। मेरी 3 घंटे तक पैकिंग हुई है, और आप पिछले वाले व्लॉग में सब दिख जाएगा आपको कि कैसे क्या सीन था। गाइस मैं तो 4:40 पे उठा, 10 मिनट में पैकिंग किया, इसके तो इवन 4-5 पार्सल भी भूल आया था मैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मेरे को अब तक ताने दे रही है, हाँ। यहाँ जख्म दे रही है ये। हाँ, जब मैं घर पे थी ना तो मेरे यहाँ पे ही पार्सल आए थे कुछ, मैंने इसको बोल दिया था रख ले, और सारे भूल गया घर पे ही। अब मेन चीज स्टार्ट होती है। अब हम थोड़े से एक्साइटेड फेज में थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड फेज में था मैं तो, और ये भी होगी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यार बाहर निकलते हैं ना इंसान, तब थोड़ा सा मजा सा आता है कि हाँ कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, जो भी मेमोरीज वहां जाके क्रिएट और होगी। गाइस लिटरली हम ट्रेन से आई है 10 बैगों के साथ, 10 बैग के साथ। और तो एक गाइस इंसिडेंट भी तो हुआ था बीच में, वो बैग वाला, वो बता। तो गाइस वो इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। जब हम उतरने लगे, फिक्स 2 मिनट रुकती है यहाँ पे ट्रेन, फिक्स 2 मिनट। इतनी भीड़ थी, इतने भेड़ चाल थी भाई, क्या बताऊँ तुम्हें हाँ, मैं। इतनी और भीड़ में 4 बैग में पकड़ रखा, 2 पैर 3 रखने बैग, की 4 जगह पकड़ तक नहीं रखा, थी। एक बैग तो ये भी पकड़ रखी थी, ये कमजोर से हाथ वाली, ये भी पकड़ रखी थी 1-2 बैग। मैं कमजोर मैं नहीं इसको हूँ। बोला, मैं इसको बाहर निकाला है ना कि तू बाहर जा और बैग दूंगा तेरे को, जल्दी जल्दी लेती जा, क्योंकि ट्रेन 2 मिनट ही रुकेगी। हमें किसी ने बता दिया था कि ट्रेन 2 मिनट ही रुकेगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी वो सामान आगे की तरफ खिसकाए। भाई एक आंटी, हमारे पास था ट्रॉली बैग, एक आंटी चढ़ने को हो गई, मतलब उतरने नहीं दे रही किसी को, वो खुद चढ़ने वाली हो गई। भाई अंदर जगह भी नहीं है, हाँ। दूसरा बंदा गिर जाए क्या हो जाए। गाइस यू नो इंडियन ट्रेन प्रॉब्लम्स ऐसी ही होती है ये। बिल्कुल ऐसी होती है। तो गाइज मतलब जाने तो देते नहीं है, आना पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज मैं अपने ऊपर है ना, सिर के अलग ऊपर ही है। बैग ऐसे पकड़ रखा था, और मैं इसको पकड़ा रहा था ऊपर से। वो आंटी चढ़ने को ही उनके ऊपर बोला हो गया। पर बहुत तेज लगा था वो तो, बस ट्रेन चलने वाली थी, आंटी ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन हम भी बोल सकते थे आंटी ऐसे क्यों चढ़ रहे हो, हमें अब तक उतरने मेरे तो को जेल दो। हो जानी चाहिए थी नहीं तो। आंटी चलो ठीक प्रॉब्लम। है, कैसे ना कैसे करके कैब तो हुई नहीं, फिर ऑटो में आए हैं हम, कैब ने कैंसिल कर दिया था। हुआ है गाइस, बहुत ज्यादा महंगा ऑटो हुआ था। पता हो तो देखो, स्टेशन के बाहर तो तुम्हें पता है ये लूटपाट कितनी होती है ना। तो कितने का हुआ था ऑटो?
300 रुपए का हुआ था। हाँ 300 रुपए का हुआ था। ये भी चीज बता दे हमारी ऑडियंस को। तो गाइस मतलब ऐसा मतलब बहुत ज्यादा जो एक्साइटेड हो रहे थे हम, वो धीरे धीरे वो फेज है ना थोड़ा कम होता गया हाँ। कि यार अब इनके पिताश्री ने तो पहले इनका पीजी देख रखा था और हमारी कंपनी के पास देख रखा था, मतलब 3-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर देख रखा था हाँ। इनके पिताश्री ने हाँ। पीजी, और ऑलरेडी बुक करा के चले गए थे। हाँ। तो हमें भी अब ये बट था, वो पीजी पता पापा बोलते 3 किलोमीटर दूर है, बट वो एक्चुअली में 5 किलोमीटर दूर है और लेते, बट ठीक है वो पापा ने लिया है तो थोड़ा अच्छी ही कॉलोनी देख के लिया होगा। बिल्कुल बहुत प्यारी कॉलोनी है। हम रह रहे हैं अभी फिलहाल सेक्टर 38 के अंदर। हाँ। बहुत ही मस्त पीजी लिया है हमने भी, दोनों ने बहुत अच्छा पीजी लिया है और इसने भी बहुत अच्छा पीजी लिया है, तो बट हमें कोई गाइस देखो कंप्लेन नहीं सेटल है। होने में तो 5-6 दिन लग ही जाते मैं हैं तो और पहले हम भी दिन हम ही थोड़ा सेटल के मासूम सा हो गया था फेज में यार, ही हैं। गाइस मैं तो पहले दिन ही थोड़ा सा मासूम सा हो गया था यार, मैं थोड़ा मूड ऑफ सा हो गया था, मैं थोड़ा लो एनर्जी फील कर रहा था, तेरे को पता हो तो। और सेम मैं भी। ये तो अब ट्रॉमे से निकली कि हाँ मेरे रूम मतलब इसको पहले दूसरा रूम अलॉट हुआ था, अब इसको दूसरा रूम अलॉट हो गया जब से थोड़ी शांति से रह रही है हाँ। और सही से रह रही है। इसको खाना तो पता है आप लोगों को पता ही होगा, ये जिम Guys, मैं- कॉन्शियस है हाँ। और डाइट कॉन्शियस बहुत ज्यादा ही है और अपने डिसिप्लिन में रहती है, तो इसको यहाँ ऐसे मतलब 2-4 दिन एडजस्ट होने में जो लगते हैं ना, तो इसका लो फेज ही चल रहा था। हाँ तो मैं गाइस 2 टाइम का मील खुद ही बनाती हूँ। हाँ बहुत मेहनती है गाइस ये। पार्क में थोड़ा बहुत घूम लेते हैं हम, इधर उधर ज्यादा जाते नहीं है क्योंकि यार गुड़गांव थोड़ी सी मतलब काइंड ऑफ क्राइम सिटी है थोड़ी सी गुड़गांव। हो सकता है crime? हो सकता है बट अभी तो कौन बैठा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हाँ हाँ कौन बैठा है अभी पता है ना, देख लो गाइस बता दो कौन गाइस बैठा कमेंट है। सेक्शन में कौन बैठा है। ये भी बैठी है, इसके भी ट्राई सब भाई सब आ गए हैं, आ गए थे मतलब अब तो पिचक गए। टमाटर नहीं होते, टमाटर की तरह पिचक गए। तब पिलानी से गुड़गांव आने का सफर हमारा ये ही था। बस ये कुछ चीज हमें आप लोगों को शेयर छोटा करनी सा थी क्योंकि हम crazy। अपनी बहुत अच्छी ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने का, तो बोल दे अब तू भी, लड़कियों की बात ज्यादा जल्दी सुनती है ऑडियंस हमारी। So guys, that's it for this video and subscribe for more such videos and bye. नो गाइस अभी बाय नहीं होगा, अभी तो ऐसे बाय होगा, अभी तो ऐसे बाय होगा। गाइस इसकी फोटो मैं नीचे लगा दूंगा वो एक। गाइस कौन कौन चाहता है वो एक फोटो है मेरे पास इसकी, कौन कौन चाहता है वो रिवील हो।